प्रिय आज कितने वर्ष बीत चुके, हमारे पास सारी संपदा ईश्वर ने दे रखी है, किसी चीज की कमी नहीं है। केवल कमी है तो एक औलाद की कमी है। हाँ स्वामी, वर्षों से मैं यही सोचती हूँ कि तुमने तो ना मालूम कितने देवताओं कितने इंद्र को पूजा, लेकिन अभी तक हम वैसे ही के वैसे ही रह गए। मंत्रीवर आदेश करो। कहिए महाराज, क्या कहना चाहते हो? महाराज, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते मंत्रीवर? और कहो महाराज, किस लिए है बुलाया? जो है आज जो भी है मन में बयां आज कीजिए, कि जो भी है मन में बयां आज कीजिए। और क्या कारण है महाराज जो मुझे है पिया? आखिर महाराज बात क्या है जो आप मुझे याद किया गया है? मंत्रीवर, कहिए महाराज। तुम जानना चाहते हो मैंने आपको किस लिए बुलाया है? हाँ हाँ महाराज, मैं जानना चाहता हूँ, फिर मुझे किस लिए बुलाया गया है? तुम हमारे बहुत पूर्व जन्म के मंत्री हो। तो क्यों नहीं सुनो महाराज? मंत्रीवर, कहिए। और जुग जुग मंत्री तुम जियो, बढ़े ज्ञान भंडार, और तेरी सारी कामना पूर्ण करे करता। तेरी सारी कामना पूर्ण करे करता। और मंत्रीवर, कहिए महाराज। और जरूरी वजह से तुम्हें है बुलाया। जरूरी वजह से, सुन रहे हो ना? हाँ महाराज, मैं सुन रहा हूँ। जरूरी वजह से तुम्हें है बुलाया, और आदत में रे सर पहचाया। मंत्रीवर, आखिर महाराज ऐसी कौन सी बात है? आप तो हमारे राज में सब जानने वाले हो, कार्यभार संभालने वाले हो। क्यों नहीं महाराज? आखिर मैं जानना चाहता हूँ, आखिर आपके पास ऐसी कौन सी आफत आ गई है जो मुझे नहीं पता महाराज? मेरे खजाने में किसी प्रकार की कमी नहीं है। वो तो महाराज मुझे मेरे राज्य में कोई पदार्थ की कमी नहीं है। केवल कमी है
तो एक औलाद की कमी है मंत्रीवर। ये बात तुम्हारा सच है। मैं भी इस बारे में काफी विचार विमर्श करता हूँ। मुझे भी ये प्रतीत होता है कि आपके दरबार में सब कुछ है, बस एक औलाद की कमी है महाराज। प्रिय, कहिए स्वामी। आओ, हमें लगता है जो फल ईश्वर की भक्ति में मिलता है वो फल कहीं नहीं मिलता है। सही कहते हो स्वामी, हम लोगों दोनों के नसीब में वो फल नहीं लिखा हुआ है जो हमको प्राप्त हो। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। किसी ने लिखा है अतिशय रगड़ करे जो कोई, अतिशय अतिशय रगड़ करे जो कोई, अनल प्रगट चंदन से होई। ऐसी कोई चीज नहीं जो असंभव है। असंभव को संभव कर देने वाली आदिशक्ति माता शीतला, बगल में बैठे बजरंगबली, और उत्तर साइड में हमारी काली माई और भोले बाबा, और पश्चिम साइड में हमारे निदानपुरी बाबा, और नीचे धरती ऊपर आसमान, और पंडाल के अंदर हमारे सभी भाई बंधु, बूढ़े बुजुर्ग, माता बहने। आइए भगवान का भजन किया जाए। हाँ स्वामी। मिलता है सच्चा सुख केवल श्री राम तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा केवल सुख भगवान तुम्हारी चरणों में। मिलता है सच्चा। ब्रह्मदेव का ध्यान किया जाए। क्यों नहीं? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। सावधान वत्स, सावधान। कहो क्या मांगना चाहते हो? हम तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न हैं। बोल दे ब्रह्मदेव भगवान की जय। हे ब्रह्मदेव, यदि आप हमारी भक्ति पे, प्रार्थना पे प्रसन्न हैं तो आप तो सब व्यापी हैं, आप तो सबकी जानते हैं, मेरी भी आप जानते हैं। मेरे पास सब कुछ है, केवल एक औलाद नहीं है। भक्तराज, कहिए प्रभु। ये तो तुम्हारी भाग्य में ही नहीं है। क्या कहा? हाँ हाँ, ये तो तुम्हारी भाग्य में ही नहीं है। नहीं प्रभु, कोई न कोई तो उपाय हो गई। ऐसा नहीं है, जरा ध्यान करके देख करके कोई न कोई उपाय निकाल करके बताइए प्रभु, मैं स्वीकार करूंगा। एक उपाय है। वो कौन सा उपाय है ब्रह्मदेव? अगर तुम पुत्र चाहते हो तो हम तुम्हारी पूजा से अति प्रसन्न हैं। तुम्हें एक उपाय बताते हैं, लेकिन उपाय से तुम दोनों लोग सहमत हो? क्यों प्रिय?
जो ब्रह्मदेव कह रहे हैं उसमें सहमति है आपकी? जैसी आपकी आज्ञा स्वामी। आप इसमें सहमत है तो मैं भी सहमत हूँ। हे ब्रह्मदेव, हम पति पत्नी आपकी बातों में सहमति है। देखो, ऐसी शर्त है कि अभी अगर तुम्हारा दिल नहीं कहेगा तो तुम बोल देना, लेकिन शर्त सुनने से पहले तुम लोग भयभीत ना हो जाओ। नहीं नहीं ब्रह्मदेव, मैं रघुवंशी राजा हूँ, जो कह दिया वो कह दिया, कुछ भी हो जाए मैं अपने बातों से अटल रहूंगा। तो सुनो वत्स, तुम्हें अगर पुत्र होगा तो तुम दोनों के नेत्र नहीं रहेंगे। अगर तुम्हें पुत्र चाहिए तो तुम पति पत्नी अपने नेत्र को दान करना पड़ेगा। जैसी इच्छा आपके प्रभु। यदि हमारी चौखट जग रही है तो नेत्र क्या, मैं अपने शरीर को दान कर सकता हूँ। ठीक है, तुम्हें पुत्र अवश्य होगा एवं अस्त। मंत्रीवर, देखा महाराज, मैंने कहा था अगर भगवान को ध्यान करोगे तो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। देखिए जैसा कहा महाराज से क्यों नहीं प्रकार हुआ। मंत्रीवर, कहिए महाराज। चलो अयोध्या धाम धाम पे बोल के जय श्री राम, काम कुछ कर लो रे। चलो अयोध्या धाम धाम पे बोल के जय श्री राम, काम कुछ कर लो रे। हेलो साहब, हमारे देखिए इधर रावण अपने बेटे इंद्रजीत को भेजता है और कहता है कि जाओ मेरे नगर में अन्य भी राज्यों में जाकर के कोई भी ऋषि मुनि अगर मेरे नाम के सिवा अगर किसी का नाम स्मरण करते हुए मिल जाए तो कर का मतलब खून की वसूली करके उससे लाया जाए। साधु संतों के पास क्या होता है, भगवान का भजन होता है। देखिए हमारा संत समाज अपनी भक्ति में लीन है और उधर से